आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। ठीक है। अब ये मैंने लिख के दिया हुआ है, ये पहले दिन से इनको इससे नीचे नीचे गोली नहीं खाएंगे। इसी तरह बीपी है 150 तक, बीपी भी हल्का सा मुकाई हो, हाँ 150 तक बीपी, उसमें गोली की जरूरत नहीं होती। ये तो नहीं होता कि हाँ, ये नहीं, देखें आपको प्यास लगती है, हल्की हल्की प्यास लग रही है तो आप उसी टाइम थोड़ी पानी चढ़ा देंगे, प्यास शदीद हो जाती है तब मना करता है। तो इनके भी शदीद होने का इंतजार करें ना जी। अगर यहीं से वापस चला जाए खुद ब खुद ही तो फिर गोली लेंगे तो क्या होगा कि अगर हम 180 पे इस पे गोली ले लेते हैं वो शुगर उल्टा डाउन हो जाएगी, डाउन होने का अलग नुकसान होगा। हाँ, बीपी पहले ही नॉर्मल है, फर्ज कि 120 है 130 है और हम गोली खा लेते हैं तो वो और डाउन करेगा ना उसको, उसका नुकसान। हाँ, वो वजह यही है कि हम गोलियों का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा डॉक्टर है वो अपनी जान छुड़ा लेता है और आपकी जान पकड़वा देता है तो इस बात को समझे ना। ठीक है, आपको खुद को ये सारी बातें पता होनी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बड़े बड़े अच्छे भी डॉक्टर हैं लेकिन बीच बीच में काली भेड़ें भी होती है ना, हर फील्ड में आपको नजर, तो इन बातों से बचना है ना हमने। ठीक है, डॉक्टर तो बड़ा पढ़ा लिखा होता है, देखें मसीहा डॉक्टर के लिए बोला जाता है ना। ठीक है, लेकिन वो मसीहा जो है वो बंदे के लिए अजाब बनना शुरू हो जाए तो वो ऐसे डॉक्टर को कबूल ना करे। हाँ, माशरे में ऐसे डॉक्टर की गुंजाइश नहीं है। बस इन बातों को समझने सिर्फ कि शुगर 180 इतना ध्यान में रखें, अगर इससे ऊपर जाए तो गोली खाएं वरना ना खाएं। इस तरह क्या होगा कि जो हम इलाज कर रहे हैं इनका वो ऐसा ऐसा लबलबा बेहतर होना शुरू हो जाएगा, दिल की नालियां खुलनी शुरू हो जाएंगी। फिर ये होगा कि फिर रोज शुगर इसे नीचे ही रहा करेगी, बीपी इनका 150 से नीचे ही रहना शुरू हो जाएगा पक्का पक्का, तो जान नहीं छुटेगी आपकी। गोलियों से बीपी ऊपर जाएगा तो गोली खाएंगे ना। जब हाई ब्लड प्रेशर हाई होना ही छोड़ जाए, नॉर्मल हो जाए तो फिर गोली की क्या जरूरत, गोली की तो नहीं जरूरत। ठीक है, बस ये बात समझ लें, इतना करा लें जो ये मैं चाहता हूँ इनसे करवा लेंगे। इनको अच्छी तरह समझा के घर में कि रोज शुगर चेक करें। हाँ, रोज सुबह खाली पेट शुगर चेक होगी, शाम को इनका ब्लड प्रेशर चेक हो। अगर ब्लड प्रेशर 150 से नीचे है बिल्कुल गोली नहीं खानी, एक नागा करेंगे, अगले दिन दोबारा चेक करेंगे। अगर वो 150 से ऊपर गया है गोली खाएंगे, अगर 150 से फिर भी नीचे अगले दिन भी तो ना खाएं ना। एक तो अपने पैसों की बचत करेंगे, खाली चेक करने से आपका बड़ा पैसा बचता जाएगा कि जो डेली गोलियां, और उन गोलियों के जो नुकसानात हैं, कभी बीपी डाउन हो जाता है, कभी शुगर डाउन हो जाती है। पहले ही 120 है शुगर या 110 है, हमने चेक तो नहीं की हुई ना, बल्कि 120 है हम गोली खा लेते हैं, अल्लाह के बंदो वो 60-70 पे चली जाएगी तो इनको मुसीबत, आपको फिर लेके जाना पड़ेगा अस्पताल। वो कहेंगे जी अब शुगर डाउन है, हाँ अब मीठा खाओ जी, वो खाएंगे 2 दिन में पता लगेगा शुगर आसमानों पे गई हुई है, फिर उसके लिए गोलियां खाएंगे। ये प्रॉब्लम होती है, इन चीजों को समझ के चलना पड़ेगा आपको, शुगर को ब्लड प्रेशर को चेक किए बगैर नहीं गोली खा सकते, ये बात अपने जहन से निकाल दें। यानी आपके घर में मशीन होनी चाहिए, ग्लूकोमीटर, उसकी जो स्ट्रिपें हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, सुइयाँ सुइयाँ जो होती हैं, हाँ वो उसकी चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो बस फिर आप अल्लाह के बंदो जैसे अभी बेहतर लग रही है ना, हालांकि बुखार भी आपको, आप बड़ी बेहतर लग रही है, यानी चेहरे से वो बीमारी आपकी ख़त्म हुई हुई है जो आप आज से 2 महीने पहले आती थी ना, तो जो बीमारी थी चेहरे पे वो ख़त्म हो चुकी है। ये बुखार की वजह से थोड़ा सा आपका लग रहा है, वरना मुझे आप बीमार ही नहीं लग रही, मुझे बताए ना। तो थोड़ा सा और वजन भी कम हो गया, शुगर की गोली फालतू ना खाएं ताकि साइड इफेक्ट्स ना हो, बीपी की गोली फालतू ना खाएं, तो अल्लाह के बंदो इनको ठीक होने से कौन रोक सकता है। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आप आज से 20 साल पहले वाली वैसे बन जाए, कोई बीमारी ना हो, भागे दौड़े। हाँ, उसके लिए समझना जरूरी, मैं इसलिए समझाता हूँ, है ना। अभी यही परहेज फिर कर लेंगे रोटी चटनी वाला। देखिए मैं आपको बताता हूँ, परहेज इस तरह के हो सकते हैं कि असल में इनकी पथरी पथरी भी है ना,
दूसरी जो किडनी है वो भी नॉर्मल होती है वैसे ही। लेकिन ये अगर मेरे कहने पे सिर्फ चल लेना, इनका वजन हम 60 पे लिए हैं, सारी जिंदगी इनकी ये गुर्दा इनका निकाल जाएगा। हाँ जी, देखिए ना, अब एक गुर्दा काम कर रहा है, थोड़ा सा बातों को समझा करें, एक गुर्दा काम कर रहा है उसमें भी अब पथरी बन चुकी। ठीक है, इनको शुगर भी है, इनको ब्लड प्रेशर भी है, इनको गुर्दे की पथरी भी है। तो मुझे बताएं ना, फालतू गोलियां भी खाएंगे, शुगर भी बढ़ाएंगे, वजन भी बढ़ाएंगे, तो ये जो गुर्दा काम कर रहा है इसने क्या चलना है? फिर जब ये खत्म होगा तो फिर आगे क्या? हाँ, फिर इना लीला पढ़ेंगे, इना लीला मैंने रहे राजू, बताइए ना मुझे। ठीक है, तो मैं आपको इन सब चीजों से बचने का जरिया बता रहा हूँ, ऐसे कर लें आप, इन सब से बच जाएंगे। ऐसे हो जाएगा कि बजाय इन लीला पढ़ने के आप हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो अच्छा है या इन लीला पढ़ना अच्छा है? जी भाजी, परहेज में मैं आपके ऊपर तो कोई इल्जाम ही नहीं है ना। जो बंदा 17-18 किलो वजन कम कर जाए ना, तो हम कैसे कह सकते हैं कि परहेज नहीं करता? परहेज तो आप करती हैं। उन्हें कहें जी बस जब 60 तक वजन आ जाएगा ना, ये घर वाले ही तो तंग करते हैं, तो वजन ही नहीं कम है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, बाकी जिन भी मोटे लोगों का इलाज होता है ना, उनके घर वाले बड़ा तंग करते हैं। यकीन तो सुनो, ये पई होना है ना बंदा, है कोई है और चीज होगी, पई होना है बंदा, है कोई मंगल जो कोई दुनिया चीज होगी, ये मां कुड़ियां करे आपको, है फ्रूट या कोई चीज, समोसा जो पकोड़ा, हां मैं कब बड़े ना करे, मैं नहीं खा। उन्हें क्या आपको अच्छा नहीं लगता भाई, आपको दोबारा से 25 साल की खातून मिल जाए, बाकी का ठीक है, मैं आपको उस रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। ये सारा खत्म हो जाएगा, दर्द तो अभी कम हो जाएगा, लेकिन ये बात मेरी जहन में रखें जो मैंने आपको समझाई है। आप सोचा करें कि मैं इतना टाइम क्यों लगाता हूँ समझाने के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है टरकाने से काम बनेगा नहीं, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं आप उसको मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। भाजी सारी सोजने खत्म होगी, आपका मुंह देखे ना, हाँ अभी सोजन सारी आपकी खत्म होगी, पेट कम होना शुरू हो गया, ये पेट हम ऐसे कमर के साथ लगा देंगे, ये मसला तो नहीं है। और उस वक्त जो आपकी सेहत होगी ना, दवाई डालता हूँ ना, नहीं दवाई तो मोटापे की है, मोटापे की दवाई के बगैर तो फिर वो कम होता भी नहीं ना। हाँ परहेज पका रखना है, परहेज पका रखना है, रोटी खाएं फिलहाल चटनी के साथ, गुजारा करें। सुबह मैं रोटी खाने, आज मैंने रात की तबीयत नहीं, मैं नहीं चाहूँ रात की बुले खाते नहीं, वो मैंने तबीयत नहीं, माँ सुबह नहीं नो रोटी खाते, मैं तबीयत। और एक बात भी जहन में रखें, मेरे से पूछे बगैर नहीं दोबारा से आपने खाने पीने शुरू कर देना। हाँ पहले मेरे से पूछेंगी, मैं जैसे आपको समझाऊंगा उस हिसाब से हम दोबारा एक नॉर्मल उस पे आ जाएंगे, रोटी सालन के ऊपर। हाँ बिल्कुल मेरे से पूछ के, क्योंकि वो अक्सर काम खराब ही हो जाता है, पता लगे पहले से भी बढ़ गया वजन। ये चीजें सारी रोकने वाली हैं, और आपकी सारी बीमारी का हल जो है ना वजन कम होने में, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़, मोरे, ये आप खुद समझदार हैं। हाँ तो ये सब आपका वजन कम होने में ये हो जाएगा, ये खाएं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हफ्ते बाद मुझे बताना है आपने।